हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अलजेब्रा का बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज में आपने बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन, उसका कीवर्ड्स और उस थ्योरम के स्टेटमेंट को आपने सीखा। अब उसमें कुछ और भी कीवर्ड्स हैं, उसको हम जानेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम में दो एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, और एक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ओके, उसी के अंतर्गत हम लोग अभी एक पास्कल ट्रायंगल्स मैंने हेडिंग डाला है, और इसी पास्कल ट्रायंगल को हम लोग समझते हैं पहले कि क्या है इसमें पास्कल ट्रायंगल। ओके, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का पावर n, जब आप एक्सपैंड करेंगे तो कुछ ऐसा आता है NCR, a का पावर n माइनस r और b का पावर r। कुछ इस तरह से ये आता है, जहां पर r का वैल्यू 0 से लेकर और n तक होता है। जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये ऐसे आता है NC0, a का पावर n माइनस 0, b का पावर 0, NC1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर 1 प्लस NC2, a का पावर n माइनस 2 और b का पावर 2। सो ऑन कंटिन्यू रहता है, और लास्ट में आता है NCN, a का पावर n माइनस n और b का पावर n। ओके, इस तरह हम ये रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि NC0, NC1, NC2, NC3 और लास्ट में NCN, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो NC0, NC1, NC2 और लास्ट में NCN आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, इसमें NC0, NC1 ऐसे कर करके इसको जानने का एक तरीका है इसमें। और वही बाइनोमियल कोफिशिएंट को जो जानने का तरीका है, वो तरीका पास्कल ट्रायंगल से हम जानते हैं। पास्कल ट्रायंगल से भी हम इसमें के जितने सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उसकी वैल्यू जान पाएंगे। ओके, इसी के रिगार्डिंग है पास्कल ट्रायंगल। अब उस पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है ये हम देखते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि अभी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इधर भी एक ट्रायंगल बना दिया हमने ट्रायंगल, और इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल पहले कट करेंगे ऐसे। तो ऐसे जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में कितना वर्टिसेज होता है? 3 वर्टिसेज होता है। सभी पर आपको 1 1 लिख देना है। 1, यहां भी 1 और यहां पर भी 1 लिख देना है। ओके, अब क्या करना है कि जस्ट इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन यहां देना है। दे दिया हमने, और फिर देखिए, फिर यहां से लाएंगे और फिर यहां से लाएंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे करेंगे तो इसमें कितना ट्रायंगल बना? 1 2 3। अब क्या करेंगे कि ये जो इंड है, इस इंड में 1 ही रखना है। यहाँ जो लिखना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि 2 होगा। हमने 2 लिख दिया। फिर क्या करेंगे कि एक और ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ से लाकर और यहाँ से लाकर फिर इसको और फिर इसको, फिर इसके इंड पॉइंट पर हम 1 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे ये कैसे मालूम चलेगा? यहाँ क्या लिखेंगे तो देखेंगे ना कि यहाँ जो मीट कर रहा है वो कहाँ से आया है? तो 1 से आया है और ये 2 से आया है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 2 से आया है और 1 से आया है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, उसी तरह एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से एक लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, फिर इसको ऐसे लाएंगे और ऐसे बनाएंगे। देख रहे हैं कि सब लाइन जो है ऐसे एकदम स्ट्रेट मूव कर रहा है। उसी तरह से ये भी लाइन स्ट्रेट मूव कर रहा है। अब फिर यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? तो 1 और 3 कितना हुआ? 4। 3 3
6, फिर यहाँ से लाएंगे, फिर यहाँ से लाएंगे, 3 और 1 कितना हुआ 4 हुआ। और इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है। ऐसे अगर हम देखें तो ये बढ़ते चला जाता है, ये आगे जारी रहता है, लेकिन हमेशा देखेंगे कि उसके एंड में 1 ही रहता है हमेशा। अब है कि इसको अगर हम समझते हैं तो इससे मुझे क्या बेनिफिट है, इससे मुझे बेनिफिट क्या है। तो देखिए इसको समझने से मुझे क्या बेनिफिट है, तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाला है इंडेक्स का, इंडेक्स, और पहले हम इंडेक्स 0 लिए, और 0 जो है इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा। फिर हमने 1 लिया और 1 इसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा। फिर हमने 2 लिया, इसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा। फिर 3 हमने सेलेक्ट किया जो इसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, 4 जो इसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इस तरह हमने बना दिया। आप और बड़ा भी ले सकते हैं, जितना बड़ा लेंगे और ज्यादा ये बढ़ते चला जाएगा। जैसे ये 4 पर 4 तक ही गया है तो और आगे बढ़ाते हैं तो 5, 6, 7 ऐसे करके ये मूव करते हुए चला जाता है। अब ये जो क्रम है लग रहा है कि ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जब आगे बढ़ेंगे तो और आएगा, फिर कुछ और आएगा, ऐसे कर करके ये आते चला जाएगा। अब जैसे आप टेबल याद रखते हैं, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, क्यों याद रखते हैं? उसको तो मल्टीप्लाई करके भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आप उसको रिमेंबर इसलिए करते हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़े कैलकुलेशन में। ठीक वैसे ही ये भी आपकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेगा। ये सब जो इंडेक्स आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स के अनुसार अगर याद रहे आपको तो ये आपका स्पीड इंक्रीज करेगा। अब है कि इससे कैसे याद करेंगे, तो देखिए ऐसे याद करते हैं। इंडेक्स 0 तो 1 होगा, इंडेक्स 1 तो 1 1 होगा, इंडेक्स 2 होगा तो 1 2 1 होगा, इंडेक्स 3 होगा तो 1 3 3 1 होगा, इंडेक्स 4 होगा तो 1 4 6 4 1 होगा। ऐसे है। और इस तरह से ये क्रम आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। फिर जब आएंगे तो फिर यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ जो लिखा जाता है, जैसे हमने 3 कैसे लिखा, तो देखते हैं ना कि यहाँ पर जो मीट किया है वो कहाँ से आया है। तो ये एक लाइन 1 से आया है और एक आया है 2 से, तो 1 और 2 ऐड करते हैं और वहीं 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ 3 हमने कहाँ से लिखा, तो ये 2 से आया है और 1 से आया है, तो 3 हो गया। 4 कैसे हो रहा है, तो 1 से आया 3 से आया तो 4 हो गया। 6 कैसे हुआ, 3 से आया फिर 3 से आया 6 हो गया, फिर 3 से आया 1 से आया तो 4 हो गया। और ऐसे करके ये क्रम कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम इसकी समझ रखते हैं तो मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आपको ये सजेशन है कि आप 10 तक इसको लर्न कर लीजिए। 10 तक आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ये याद नहीं है तो बाइनोमियल हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, अब हम एक देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इससे क्या बेनिफिट है मुझे। ओके, एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ कि एक्सपैंड a प्लस b का पावर 4, a प्लस b का पावर 4 लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि इसका स्पेशली आप कोई फॉर्मूला नहीं लर्न किए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लर्न किए, a प्लस बी का होल क्यूब लर्न किए, उसके बाद आपने छोड़ दिया। a प्लस बी का पावर 5 भी हम लिख सकते थे। ओके, तो जब हम इसको एक्सपैंड करना रहेगा तो देखिए कैसे आप सोचेंगे। क्यूपली ये 4 है तो 4 यहाँ पर देख लीजिए। 4 के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट देखिए, ये सब जो है ना, ये सब जो नंबर आते हैं ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। तो कितना है, 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, फिर 1 है। मैंने शुरू के रिमार्क में भी बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रारंभ से पहला और अंत से पहला बराबर होता है, प्रारंभ से दूसरा और अंत से दूसरा बराबर होता है। इसमें ये फीचर होता है। ओके, तो देखिए अगर इसे मुझे एक्सपैंड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ 1 लिख देते हैं। और देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ a लिखते और यहाँ b लिखते शुरू में, और a का पावर आप लिखते 4,
मतलब कि जितना ये है, और b का पावर लिखते 0। शुरुआत ऐसे ही करते हैं हमेशा, कोई भी ऐसे। जैसे मान लीजिए कि अगर वो a प्लस बी का पावर 10 कहेंगे कि इसको एक्सपैंड करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ a b लिख देते हैं, तो a का पावर 10 और b का पावर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था क्वालिटी में कि a का पावर और b का पावर जब जोड़े तो 4 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो शुरुआत में ऐसे ही करते हैं, जैसे ये 4 है तो 40 से लग रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ये 10 है तो एक 0 बढ़ गया, 100 से मूव कर रहा है। ओके, अब क्या करिएगा, दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट देखिएगा कितना है, 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख देंगे। ओके, अब a का पावर क्या करना है कि डिक्रीज करना है, और b का पावर क्या करना है, इंक्रीज करना है। लेकिन वो एक ही इंक्रीज करना है और एक ही डिक्रीज भी करना है। a का पावर धीरे धीरे कम करना है, एक एक कम करना है, ऐसे बोले। b का पावर एक एक मुझे बढ़ाते जाना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे, a का पावर 3 और b का पावर 2, फिर 4 है, फिर देखिए कितना है, 6 है, a का पावर 2 b का पावर 3, देख रहे हैं ना, a का पावर एक एक कम हो रहा है और b का पावर जो है एक एक बढ़ते हुए जा रहा है। और बोलिए उसके बाद, फिर देखिए कितना है, 4 है, तो a का पावर 1 और b का पावर 3, फिर बोलिए 1 है और a का पावर 0 और b का पावर 4, हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आएगा a का पावर 4 a क्यूब b प्लस में हो जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 ab क्यूब, और ये हो जाएगा b का पावर 4। और इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर दिया, हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब है कि इसमें पास्कल ट्रायंगल का क्या हेल्प रहा, तो पास्कल ट्रायंगल मुझे इस 4 को जानने में हेल्प किया कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 होगा। देखिए 1 4 6 4 1। तो इस तरीके से ये मूव करता है। ऐसे ही हम एक्सपैंड करते हैं अगर पास्कल ट्रायंगल का बाइनोमियल कोफिशिएंट मुझे लर्न रहे तब। एक और मान लीजिए हम इसमें लेते हैं कि इफ वी हैव टू एक्सपैंड a प्लस b का पावर 5 क्यूबली। ओके, तो देखिए इसमें तो सबसे पहले 1 होता है क्योंकि किनारे पर सब में 1 है। अब सोचिए कि अगर ये ऐसे बढ़े, ये ऐसे बढ़े, ये ऐसे ऐसे कर करके ये बढ़ते चला जाएगा और किनारे पर फिर यहाँ 1 रहेगा। तो आप सोचिएगा क्या होगा, हम अभी लिख रहे हैं। स्टार्ट कैसे मैंने सिखाया आपको, a का पावर 5 और b का पावर 0, ऐसे मैंने शुरू किया था। अब आप समझ रहे हैं, a को एक एक कम करते जाना है और b को एक एक जो है बढ़ाते जाना है। तो हो गया ये 1 प्लस, उसके बाद हो गया 4, तो 4, अब a का पावर कम करिए, एक कम करिए, तो a का पावर 4 और b का पावर 1 बढ़ा दीजिए, तो b का पावर 1। देखिए हो गया। अब सोचिए कि यहाँ तो 4 आया है, अब इसको ऐड करते तो क्या आता, तो 4 और 6 को ऐड करते तो कितना होता, 10 आता। a का पावर 3, b का पावर 2, देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, a का पावर एक एक कम करते जा रहे हैं और b का पावर एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो 4 और 6 10 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 6 और ये 4, फिर कितना होगा, 10 होगा। a का पावर 2 और b का पावर 3। तो देखिए पावर 5 है तो 6 टर्म्स आएगा, 1 2 3 4। अब एक फिर आएगा यहाँ पर 4 और देखेंगे a का पावर 1 और b का पावर 4, फिर यहाँ 1 आएगा और a का पावर 0 और b का पावर 5। हो गया, ये एक्सपेंड कर दिया। अब इसको लिखेंगे और इसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि प्रारंभ से पहला और अंत से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए आपने यहाँ लिखा 4, फिर देखिए अंत से भी जो दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो भी 4 है। यहाँ देखिए आपने यहाँ रखा आपने 10 और फिर यहाँ भी 10 रखा,
अंत से तीसरा शुरू। इसको बोलेंगे कि प्रारंभ से तीसरा और अंत से तीसरा दोनों ही 10 है। और इसको जब हम सजा देंगे तो देखेंगे a का पावर 5 4, a का पावर 4b प्लस में 10 a क्यूब b स्क्वायर, फिर हो जाएगा 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस में 4 और ab 4 और प्लस में हो जाएगा b का पावर 5। हो गया, एक्सपैंड हो गया। और इस तरह से मेरा पास्कल ट्रायंगल इसको एक्सपैंड करने में मेरा हेल्प करता है। अगर मुझे पास्कल ट्रायंगल की समझ नहीं रहेगी तब उस कंडीशन में मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। और ये कैलकुलेट कैसे आप करते हैं? तो कैलकुलेट करते हैं आप इसको कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से आप करते हैं? कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं आप। तो फिर आंसर इतना ही आएगा। ओके, यानी पास्कल ट्रायंगल क्या करता है? तो पास्कल ट्रायंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने में मेरा हेल्प करता है। और अगर ये 10 तक याद रहे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो कम से कम 10 तक सबको याद रखना चाहिए बाइनोमियल कोफिशिएंट। याद कैसे रखेंगे? इंडेक्स होगा 0 तो 1 जैसे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं आप तो क्या आता है? a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो किनारे में देखिए 1 1 है, अब बीच में 2ab आता है तो देखिए यहाँ पर 2। a प्लस b का होल क्यूब याद करिए, a क्यूब वहाँ 1 है, 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। देख रहे हैं ना, वैसा वो सेटिंग किया हुआ है। ओके, तो इसको आप लर्न रखिए और इसे हम हेल्प लेंगे जब कभी हमको एक्सपैंड करना है। अब इसमें मुझे एक जनरल टर्म की जरूरत पड़ती है बाइनोमियल में। जैसे आपने एपी पढ़ा तो एपी में एक एनवा पद पढ़ते होंगे, आपको याद होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। कहाँ पढ़ते थे? एपी में पढ़ते थे। ठीक उसी तरह बाइनोमियल थ्योरम में भी हम लोग एक जनरल टर्म पढ़ते हैं। और जनरल टर्म में क्या देखते हैं तो देखिए, तो मैंने हेडिंग डाला कि जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b का पावर n। क्योंकि हमने इसी को स्टैंडर्ड माना है, जहां फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है और इसका इंडेक्स कितना है? n है। तो जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे थे तो आपसे कहेंगे कि बताइए कि इसका फर्स्ट टर्म कितना आया है? t1। t1 का मीनिंग है फर्स्ट टर्म, a1 भी लिख सकते। तो आप बोलेंगे कि n c0 a का पावर n माइनस 0 और b का पावर 0 आया। देखिए उसका प्रथम पद ऐसे ही निकलता है। ठीक है, a का पावर हमने कैसे लिखने के लिए सिखाया था? अपर माइनस लोअर करके लिखा जाता है। b का पावर कैसे लिखते हैं? तो लोअर में जो रहता है उसे ही हम लिख देते हैं। उसी तरह बताइए t2 कितना आया? तो nc1 a का पावर n माइनस 1 और b का पावर 1। t3 nc2 a का पावर n माइनस 2 और b का पावर 2। ये ऐसे करके मूव करते रहता है, ऐसे ही ये चलते रहता है। अब इसको क्या करना है मुझे कि इसको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सी क्वालिटी को फॉलो करके मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यानी इससे एक कम है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, इससे एक कम है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, इससे एक कम है। तो उसी तरह सोचिए कि अगर हो जाए कहीं पर tr+1, इसको बोलते हैं r+1वां पद। कैसे बोलते हैं एपी में? nवां पद। वैसे ही बोलते हैं इसको r+1वां पद बोलते हैं। ओके, तो देखिए n लिखेंगे, c लिखेंगे और इससे एक कम करिए। तो r+1 में से जब एक कम करेंगे तो 1 1 कट जाएगा तो क्या बचा? r बचा, तो हो जाएगा ncr। फिर लिख देंगे a का पावर कैसे लिखते हैं? अपर माइनस लोअर।
मतलब फर्स्ट टर्म का पावर अपर माइनस लोअर होता है, जो प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था। b का पावर बताइए, तो b का पावर हो जाएगा लोअर सफिक्स, और यही tr+1 यानी r+1 को इसी को बोला जाता है कि ये इसका जनरल टर्म है, इस जनरल टर्म। अब आप कहेंगे कि r+1 को ही जनरल टर्म क्यों माना गया? r भी तो निकाला जा सकता था, r+2 भी निकाला जा सकता था, तो निकाला जा सकता है। हम किसी भी r+1 जैसे यहाँ लिखे हैं r भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला जो है ना काफी सुटेबल नहीं दिखता है। जैसे आप देखेंगे कि देखिए यहाँ tr+1 है, तो r+1 है, तो r+1 में से एक कम करेंगे तो कितना होता है? r होगा। और अगर ये बाय द वे r रहता तो r से अगर हम एक कम करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे कि r-1 आएगा, तो देखिए यहाँ r-1 आता, तो ये सारा फॉर्मेट जो है ना वो लेंथी फॉर्म में आता। इसीलिए r+1 को जो है एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, जैसे आपके एपी में n जैसे आप करते थे। तो tr+1 है, इसका फॉर्मूला है NCR, a का पावर n-r और b का पावर r, और यहाँ r+1। और हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, बार बार ये बता रहे हैं कि यहाँ जो रहेगा, जैसे यहाँ है r+1, यहाँ कितना है? r+1, तो यहाँ जो भी रहेगा ना उससे एक कम यहाँ लिखा जाता है। जैसे 2 है तो 1 लिखा गया, 3 है तो 2 लिखा गया, इस तरह से करके चलता है। और a का पावर हमेशा लिखा जाता है अपर माइनस लोअर, b का पावर हमेशा लोअर लिखा जाता है। इस तरह से करके ये मूव करता है। और ये n कहां से आता है, कैसे पता लगता है कि यहाँ n लिखना है? तो उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट होता है वही इसको जज करता है। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम एक याद भी रखेंगे। ऐसे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं भी याद रखें ना तो हमारी जो समझ है कि जो यहाँ आएगा उससे एक कम यहाँ लिखना है, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का पास्कल ट्रायंगल समझा, और तब उस पास्कल ट्रायंगल का यूज कैसे करना है ये मैंने आपको दिखाया। और तब हमने उस बाइनोमियल थ्योरम का a+b का पावर n के रेस्पेक्ट में हमने उसका जनरल टर्म निकाला। ओके, तो अब हम प्रोसीड करते हैं, अब देखते हैं कि और इसमें कैसे प्रश्न आते हैं।